हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से जो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में 2012 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस फॉर्मेट में पूछे गए हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार भारतीय इतिहास से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में प्रश्न आते हैं और उन्हें आपको कैसे डील करना है, आपके पास शब्द सीमा क्या होती है, स्पेस क्या होता है ना। तो आज के वीडियो में हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध के उत्कर्ष के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए थे, है ना। अब देखिए तो जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इससे भी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे फॉर्मेट में होंगे, 2 नंबर के होंगे, जिसकी शब्द सीमा आपके पास 30 शब्द होगी और इसके लिए भी आपको 4 लाइन मिलेगी, है ना। 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिसकी शब्द सीमा 60 शब्द होगी और इसमें आपको 6 लाइन करीब मिलेंगे, है ना। और एक 8 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका शब्द सीमा 100 होगा, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछता है, जैसे 15 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछता है तो फिर 2-3 क्वेश्चन को मिलाकर पूछेगा। 2-3 जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उसे आपस में जोड़ देगा और उसके बाद 175 शब्द के लिए 15 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए देखते हैं कि 2012 से 2019 के बीच जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध के उत्कर्ष से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक आए हैं, ठीक है। तो देखिए 2012 में, अगर 2012 की बात करूं तो 2012 में पूछा था दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जब मैंने आपको जैन धर्म का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में बहुत अच्छे से डील करके बताया था कि जो भद्रबाहु के शिष्य हैं, है ना, भद्रबाहु के शिष्य जो कर्नाटक चले गए थे, कहाँ, श्रवण बेलगोला, है ना, मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय वाले लेक्चर में बताया था। तो जो भद्रबाहु के जो शिष्य हैं वो दिगंबर कहलाए और जो मगध में ही रह गए, कौन, स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए। तो पहला डिफरेंस तो आप यहीं पर लिख सकते हैं, है ना। सेकंड मैंने बताया था कि जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, है ना। और भी मैंने बहुत सारे अंतर बताए कि जैसे दिगंबर में स्त्रियों को निर्वाण हासिल करने का अधिकार नहीं था, जबकि श्वेतांबर में अधिकार था, है ना। जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो महावीर स्वामी के आदर्शों को मानते थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग पार्श्वनाथ के आदर्शों को मानते थे। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारे अंतर वहाँ बताए हुए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप वीडियो देखिए, आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अब वैसे ही 2013 की बात करूँ तो 2013 में पूछा था कि बौद्ध धर्म में पंच स्कंध क्या है। डायरेक्टली पूछा था कि बौद्ध धर्म में पंच स्कंध क्या है। तो मैंने बौद्ध धर्म वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के जो पंच स्कंध हैं कौन कौन से हैं। एक तो संज्ञा, फिर संस्कार, फिर रूप, फिर वेदना, फिर विज्ञान, SSRVV, है ना। संज्ञा, संस्कार, रूप, वेदना और विद्वान, है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको वहाँ पे बौद्ध धर्म वाले लेक्चर में बताया था। आपसे, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। वैसे ही 2014 की बात करूँ तो 2014 में बौद्ध धर्म से पूछा था कि बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदायों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदायों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसमें आपको यही बताना था, जो हीनयान संप्रदाय मैंने आपको पढ़ाया था, महायान संप्रदाय पढ़ाया था, जो चतुर्थ बौद्ध संगति में हमें देखने को मिलता है, अलग अलग, है ना। तो इसके बारे में जो बताया वही बस आपको लिखना है। और कालांतर में आगे चलकर हमें एक और नई शाखा देखने को मिलती है जिसका नाम क्या था, वज्रयान। तो ये तीनों को ही आपको वहाँ डिस्क्राइब करना है। जो जो फैक्ट मैंने आपको बताया है उसे ही लिखना है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि अब जो PSC है क्वेश्चन पूछता है वो 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर के ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपको भूमिका नहीं बांधनी है, जितने हो सके आपको फैक्ट याद है वो फैक्ट लिखिए। ज़्यादा अच्छा हो कि आप क्वेश्चन को
पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर लिखिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आंसर को टेबल फॉर्म में लिखिए ताकि अच्छे से उनको समझ में आए, एक बार में दिखे और वो अट्रैक्ट हो, इससे नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, है ना। 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बौद्ध धर्म की 4 समितियाँ किन किन स्थलों पर संपन्न हुई, क्रमानुसार उल्लेख कीजिए। और ये भी 2 नंबर का बस क्वेश्चन था, तो आपको बताना था कि किन किन स्थलों पर संपन्न हुई। तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी, है ना, रावे पाकू करके, कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। इससे आपको क्रम से भी याद रहेगा। मैंने डेट भी अच्छे से याद करवाया था कि कौन कौन से डेट पे हुआ था, लगभग सारे, जैसे 483, फिर 100 साल बाद 383, फिर लगभग 250 के आसपास यानी 251 BC में, है ना, और एक पहली शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो एक बार आप वीडियो देखिए, फिर इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही 2016 में पूछा था कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के 4 कारणों का उल्लेख करें। तो जब मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया, जैन धर्म पढ़ाया, तो दोनों में लगभग सेम था कि इन्होंने उस समय जो तत्कालीन भारतीय समाज में जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ व्याप्त थी, उनका विरोध किया था। इन्होंने कर्म कांडों का विरोध किया था, इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, है ना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही, और इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो सरल भाषा में थे। उस समय संस्कृत भाषा आमजन की भाषा नहीं थी, लोग संस्कृत से इतने परिचित नहीं थे। जो यज्ञ थे, कर्मकांड थे, बहुत जटिल थे, खर्चीले थे, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, इन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो जन भाषा में, मतलब उस समय की जो जन साधारण की भाषा थी, पाली थी, उसमें दिए, प्राकृत भाषा में दिए, है ना। तो जन साधारण की भाषा में दिए, इसलिए इनका प्रचार हुआ। इस तरह से मैंने बहुत सारे कारण बताए थे। तो आप उन पॉइंट्स को एक बार देखिए और क्वेश्चन का आंसर राइट कीजिए, पॉइंट में लिखिए, ज़्यादा अच्छा होगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे ही देखिए, ये 4 कारणों को लिखने के लिए कह रहा है, 4 कारणों का उल्लेख करने के लिए कह रहा है, पर कितने नंबर का है? 2 नंबर के पास। आपके पास लाइन कितनी है? 4, है ना। आप 4 कारण लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पॉइंट वाइज लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 2017 की बात करूँ तो 2017 में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच समानताएं और भिन्नताएं दर्शाए, ऐसा करके आया था, है ना। तो ये 10 नंबर में पूछा था। मतलब एक्चुअली 2017 तक जो पीएससी का फॉर्मेट था, उसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता था वो 40 नंबर का आता था। तो उसमें एक पार्ट था, मतलब 40 में 4 क्वेश्चन को इंक्लूड करके दिया हुआ था, जो 10-10 के नंबर में फॉर्म किए हुए थे, है ना। तो जो 10-10 नंबर का था, उसमें से एक क्वेश्चन यही था। इसमें क्या लिखना था आपको? जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उनमें क्या समानता थी और क्या असमानता थी। तो देखिए, जब मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आपको वीडियो में बताया था, लेक्चर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जो दोनों धर्म हैं वो अनिश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। दोनों धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, है ना। दोनों, मतलब समानताएं बता रही हूँ, दोनों अनिश्वरवादी है, पुनर्जन्म पर विश्वास कर रहे हैं। दोनों ने वेदों की सर्वोच्चता को अस्वीकार किया था, है ना। मूर्ति पूजा का खंडन किया था, जाति प्रथा का विरोध किया था। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? इनकी समानता हो गई। असमानता में आप क्या लिख सकते थे? देखिए, दोनों के जो त्रिरत्न है उसमें अंतर है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो कैसे हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, है ना। लेकिन बौद्ध धर्म के क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। आप इसको लिख सकते थे, है ना। देखिए, जो जैन धर्म है वो अति अहिंसावादी है, जबकि जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो उनसे कम, वो भी अहिंसावादी है, पर जैन धर्म वाले अति अहिंसावादी है ना, ठीक है। वैसे ही जैन धर्म में क्या है? काया क्लेश पर जोर दिया गया है। जैन धर्म में किस पर जोर दिया गया है? काया क्लेश। काया क्लेश के बारे में बताया था मैंने कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वे अपने शरीर को भी कष्ट पहुंचाने पर विश्वास रखते हैं। मैंने बताया था कि जो अपने प्राणों का त्याग करते हैं संलेखना विधि के द्वारा, उपवास के द्वारा, मतलब जीवन के अंतिम क्षणों में ये भोजन का त्याग कर देते हैं, जल का त्याग कर देते हैं और अपने शरीर को कष्ट पहुँचाने पर भी विश्वास रखते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, है ना। देखिए, जैन धर्म में क्या था कि जो जैन धर्म के लोग हैं वो पंच महाव्रत का पालन करते हैं, उनके लिए पंच महाव्रत का विशेष महत्व है। जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग,
अष्टांगिक मार्गों का महत्व है। तो बौद्ध धर्म वालों ने अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया है। तो इस प्रकार से आप समानताएं और असमानताएं आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप वीडियो देखिए। मैं वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और अगर आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ और इसका जो फॉर्मेट है एग्जाम में, जिस टाइप से आपके पास स्पेस होता है, ये सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में प्रोवाइड करा दूंगी। आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगी। अभी मैंने आपको 2017 तक की बात अगर 2018 की बात करूँ तो 2018 में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 2 समानताएं और 2 असमानताएं लिखने के लिए फिर से क्वेश्चन पूछा था। पहले वाले में 10 नंबर का था, अभी 2018 में 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो आपके पास कितना लाइन है? 4 लाइन है, 30 शब्द है। तो 2 समानताएं लिख दीजिए, 2 असमानताएं लिख दीजिए, फिर 2 नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए 2018 के बाद अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत हुई विभिन्न बौद्ध समितियों विषयक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो महापरिनिर्वाण के उपरांत ही तो जो चारों संगीतियाँ हुई थी उसी के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में आपको लिखना था कि वही कहाँ कहाँ पे हुई, कब हुई, किसके शासनकाल में हुआ। तो जो टेबल फॉर्म में मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है, बिल्कुल आप वैसा लिख दीजिए। तो आपको 2 नंबर का है तो 2 नंबर, 4 नंबर है तो 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हमने देखा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, और अगर जैन धर्म से पूछा गया है तो बौद्ध धर्म से कंपेयर करके पूछा गया है, ठीक है। तो आप अपनी जो स्टडी है वो ऐसे ही स्मार्ट कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए, और जैसा क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर भी लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको जो एग्ज़ाम हॉल में सब कुछ नया जैसा ना लगे। वहाँ पे सोचने में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है वो ना हो। अब घर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अभी देखिए मगध के उत्कर्ष की बात करूँ तो मगध के उत्कर्ष से अभी तक 2012 से लेकर 2019 तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। जो 2012 से पहले पीएससी ने मॉडल क्वेश्चन जारी किया था, बस उसमें पूछा था कि मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण लिखिए। तो हो सकता है अभी तक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो आगे देखने को मिल जाए। और जब मैंने मगध का उत्कर्ष आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एकदम अच्छे से डील करके बताया था कि मगध के पास ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से ही मगध का उत्थान हुआ। क्योंकि इसके जो ये नदियों की बात करूँ या पहाड़ी क्षेत्र की बात करूँ, क्योंकि इसकी जो राजधानी थी वो 5 तरफ से कहाँ से घिरी हुई थी? पहाड़ियों से घिरी हुई थी। यहाँ पे हस्ती सेना का मतलब हाथियों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए हस्ती सेना का विकास हुआ था। नदियों के किनारे था, इसलिए यहाँ कृषि अतिशेष की स्थिति थी, है ना। व्यापार उन्नत स्थिति में था। तो इस प्रकार से हमने बहुत अच्छे से डील किया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो एक बार देखिए मगध का उत्कर्ष, और उसमें मैंने जो जिन शासकों के क्रम बताए अच्छे से, उन सबको भी अच्छे से आप याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कहीं से भी कोई डाउट ना हो। मैंने जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप फ्लैश हो रहे होंगे, आप उसे देखिए और अपनी कॉपी में 2 नंबर के, 4 नंबर के, 8 नंबर के और 15 नंबर के क्वेश्चन में इसे फॉर्म कीजिए। देखिए 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर के जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है, उन्हें मिलाकर आप लंबे क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। जैसे 15 नंबर का वैसे पूछता तो नहीं है, पूछेगा भी नहीं, लेकिन ऐसा दे सकता है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उन्हें मिलाकर आपसे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस प्रकार ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इनका आप घर में तैयारी कीजिए। तो इस प्रकार आज हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध के उत्कर्ष का जो एनालिसिस था वो ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आपको मगध के उत्कर्ष के बाद जो हमने वंश पढ़े, हर्यक वंश, ठीक है, तो मौर्य वंश, जो जितने भी वंश पढ़े हैं, तो मौर्य वंश तक के जो क्वेश्चन 2012 से 2019 तक जो एग्ज़ाम में पूछा है उसका भी मैं एनालिसिस आप लोगों के बीच लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका जो भी PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और उसमें ऐसे ही मैं और भी सब्जेक्ट के PDF देते रहती हूँ। जितने भी चैप्टर मैंने आज तक पढ़ाए हैं उसके भी PDF और क्विज कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, तो आप वहाँ भी जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा जाए और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी होते रहे।
थैंक यू सो मच।